अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो ताज़ा खबर है, बिल्कुल ताज़ा खबर, वो ये है कि रावलपिंडी पाक फौज ने कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर आईजी सिंध के तहफ़्ज़ात के मामले की तहकीकात मुकम्मल करके सिंध रेंजर्स और आईएसआई के मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया। ठीक है, तो ये इसका पस मंज़र क्या था कि वो आपको पता होगा। वाज़िया रहे कि मज़ार कायद पर नारेबाजी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर को 19 अक्टूबर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध पर दबाव डाले जाने की खबरें मौसूल हुई थीं। तो वाक़े के बाद आईजी सिंध समेत सूबे के तमाम जो आला अफसरान थे उन्होंने एहतजाजन छुट्टियों पर जाने का ऐलान कर दिया था। तो बाकायदा वो छुट्टियों पर चले भी गए थे कुछ। तो जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया था और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कराची वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया था और तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी। चलो, बड़ी अच्छी बात है। ये जो कुछ हुआ, पता चला कि जनाब जीएचक्यू से भी किसी चीज़ का नोटिस लिया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए एक ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। तो क्या आर्मी चीफ साहब ये जो रेत की ट्राली का वाक़या हुआ था, इसके ऊपर भी नोटिस लेंगे? क्या इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे जिन लोगों ने नाहक कत्ल किया था? तो पहले ये एक वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर बाद में बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये अब फ़ौज के पीछे कोर कमांडर साहब आए हैं और कुछ और फौजी वगैरह हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सामने फायर मारने वाला मुल्ज़िम खड़ा हुआ है, उससे बातचीत कर रहे हैं कि इसने कैसे और क्यों। अब देखते हैं कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। ये सारी आवाम बैठी हुई, गांव वाले जिनका इन्होंने बंदे को फायर मारे हैं। तो बात यह है कि आईएसपीआर का कहना था कि अवामी दबाव के बाद जो है वो हमने इस चीज़ पे नोटिस लिया और ये इन्होंने कार्रवाई की है और सिंध के जो रेंजर हैं उनके अफसरान जो हैं उनको और आईएसआई के लोगों को जो है उन्होंने छुट्टी पर भेज दिया है। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरी तरफ। मैंने कल एक प्रोग्राम देखा, रिपोर्ट कार्ड, और उसके अंदर ये देखें जनाब, पहले ये सुने कि हसन निसार साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको उनकी एक दूसरी वीडियो भी इसी लिंक के बाद सुनाऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो को सुने। बहुत सादा है, इससे भी ज्यादा। हमारी तो मुकद्दस किताब में जो कुछ लिखा है, ओ भाई, ये साइन की तो औकात ही कोई नहीं, तो मैन मेड डॉक्यूमेंट है। आखिरी किताब, आखिरी पैगंबर पे नाजल होने वाली, उसमें जो कुछ लिखा है वो उसको प्रैक्टिस करना तो दूर की बात, आप तो उसकी जिद में जिंदा हो। जी, तो आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई और आप इसके बाद आप इन्हीं की जुबानी इसी प्रोग्राम के अंदर आप इनके दूसरे अल्फाज जो हैं उनको मुलाजा फरमाएं, ये मायूसी और झूठ के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे पता हो इसकी डायरेक्शन ठीक है, तो मैं इसके लिए दुआ मांगूंगा। मायूसी, और बात सुनो, झूठ फैलाने से बेहतर, मायूसी फैलाना झूठ फैलाने से करोड़ गुना बेहतर है। शायद किसी को शर्म हया आ जाए, शायद किसी कोई अपनी ना। अच्छा, बात यह है कि अभी हसन निसार साहब ने कहा कि जो मुकद्दस किताब है, इन्होंने कुरान शरीफ का जिक्र किया।
तो कुरान शरीफ के जिक्र के बारे में इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो कुरान शरीफ की किताब के साथ जिद लगाए बैठे हैं। चलिए इस बात को मान लिया जाए, और ये बात काफ़ी हद तक हकीकत पर मबनी भी है। तो भाई आप खुद मिसाल देते हो कि जो सऊदी अरबिया है उनसे हमारा कल्चर क्या मिलता है। वहां एक मजहब की बुनियाद के ऊपर हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। तो आपको इतना इल्म नहीं है कि अभी हालिया वाकयात के अंदर जो दुबई के अंदर बगैर शादी के लड़की लड़के को रहने की जो इजाज़त मिल गई है, भाई अमारात जो हैं वो उनका सारे का सारा जितना मामला है अरब बेल्ट के साथ है, और सऊदिया के काफ़ी ज़्यादा हद तक उनके करीबी जो हैं वो मामला हैं कल्चरली, और उनका जो कल्चर है अरबों का कल्चर जो है वो एक है। तो आपको नहीं पता कि क्या सऊदिया जैसे मुल्क के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर दीन और इस्लाम जो है वो इस तरीके से नहीं चलते, लोग नहीं चलते। तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसकी ज़बान भी मुख्तलिफ है और जिसका कल्चर भी मुख्तलिफ है, आप उनको तरगीब दे रहे हो कि आप जो है वो कुरान से या जो आसमानी किताब है उससे दूर हो। चले मान लिया जाए, पर आपकी ही बात कही के बाद आपने ही उसी कुरान की जो बात कही हुई है उसकी जो आपने नफी कर दी। ये कैसे हो सकता है कि आप बोलो कि झूठ बोलने से मायूसी फैलाना जो है वो करोड़ गुना बेहतर है, जबकि अहादीस मुबारका है इस चीज के मुतल्लक के मायूसी जो है वो गुनाह है। और आप लोगों को हमेशा मायूस करते हो। आपके पास इस चीज का ठेका है हसन निसार साहब, आप लोगों को मायूस करते हो। और मायूस किस चीज से करते हो? सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से। इसके अलावा आप किसी चीज से मायूस नहीं करते हो। आप चार अल्फाज की रंगबाजी लोगों के सामने ला के उसके बाद आप लोगों को इस चीज के बहकावे में लेके आते हो कि भाई जमहूरियत जो है वो नुकसान है। अभी आप सारे का सारा मलबा इस मुल्क की बर्बादी का जो है वो सियासतदानों के ऊपर फेंक देते हो। कभी आपके मुंह से कभी किसी जर्नल का नाम निकला? अभी आपने मैनेजर के कत्ल होने की बात कर दी। क्या आपने जो मैंने ये वीडियो दिखाई है कि एक रेत की ट्राली के ऊपर लड़ाई पे एक फौजी ने दूसरे को मार दिया, सिविलियन को, कभी आपने इस पे बात की? आपके पर जलते हैं। पर आपके क्यों जलते हैं भाई? उसके बाद आपके जो है रोकड़े जलते हैं। आप लोग जो पेड़ लोग हो, आप इस तरह लोगों को बहकावे में लेके आते हो। आपको कौन इजाजत देता हसन निसार साहब? आप किसकी अथॉरिटी के ऊपर ये बात करते हो कि जो जमहूरियत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी आप इस तरह तजलील करो? क्या आपको इस चीज की दर्द है? हसन निसार साहब बताइए, क्या आपको इस चीज की दर्द है कि जो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी में आपस में जमहूरियत का मुआहदा किया और उसी मुआहदे के तहत जो है मुशर्रफ को उसकी जो हाकिमियत थी उससे बेदखल किया और उसकी वर्दी को उतारा? क्या आपको ये चीज गवारा नहीं गुजरती? कुछ ख्याल करें। मासूम लोगों को जो है वो अपने इस बहकावे में ना लेके आया करें। ये जो आप जर्नलिस्ट का मदारीपन करते हो ना, इससे लोगों के ज़हन नहीं बदलते। भाई एक दिन आपसे आपके सामने बैठे हुए सहाफ़ी ने पूछ लिया था कि बताएं जी इसका मद्दे मुकाबल कोई बताएं, अगर जमहूरियत नहीं चल सकती तो जमहूरियत के अलावा किसी चीज का बता दें। तो आप खामोश हो गए थे। कल के प्रोग्राम में भी रीमा ने आपसे कहा है कि आप फिर बता दें क्या हाल होना है। आप हाल भी नहीं बताते हो, आधी सीढ़ी के ऊपर चढ़ा के लोगों को नीचे से सीढ़ी खींचना शुरू हो जाते हो। और आप ही ने इमरान खान को सपोर्ट करके इमरान खान को जिस तरीके के साथ आपने जो है वो सिलेक्ट करवाया था और उसके बाद आपने खुद कहा कि मैं भी जो है अपने आप को आपने बुरा भला कहा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस तरह की रंगबाजी ना किया करें। हसन
आपकी जो फॉलोइंग है बेसिकली वो आपके इस मदारीपन की वजह से है। तो मैं आपको आज एक बड़ी बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं कि झूठ जो होती है वो तो बुराई की जड़ होती है। तो जड़ से मुराद यह है कि झूठ के बाद जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे वो काम उल्ट पुल्ट होंगे, उसमें कोई किसी काम में जो है वो उसकी बेसिक जो है वो पायदारी मजबूती नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जब झूठ की बुनियाद के ऊपर आप किसी दीवार को खड़ा करेंगे तो वो नीचे से दीवार जो है वो कमजोर होगी और वो गिर जाएगी। तो भाई इस झूठ की बुनियाद के ऊपर तो आप इमरान नियाजी को लेके आए थे और उसके बाद आप कहते हो करोड़ों गुना बेहतर है मायूसी फैलाना। तो मायूसी के मतलब मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। भाई अल्लाह ने जो पाकिस्तान में आपको नेमतें दी हैं आप उसका भी शुक्र अदा नहीं करते। आपने एक दिन नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा पार लगाया था, इस मुल्क से जो है वो उसने लोड शेडिंग को खत्म किया, इस मुल्क में उसने रोड्स दी, इस मुल्क में उसने हॉस्पिटल्स दिए, इस मुल्क में उसने तलीम का निज़ाम बेहतर किया। सबसे बढ़ के बात जो है वो आपके जो लीडर मुशर्रफ हैं उनकी लाई हुई जो जितनी दहशतगर्दी थी उसके ऊपर नवाज शरीफ ने कंट्रोल किया। आपकी जबान जलती है ऐसी बातें करने से। आप अपने छोटे छोटे जो है ना भट्टी पैदा कर रहे हैं, हसन निसार साहेब ये पैदा करने बंद कर दें। वो ना हो किसी दिन अवाम उठे और आपकी छतरोल शुरू कर दे। तो खुदा के लिए ऐसी चीजों से बाज आ जाएं। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो एक मुआहदे को आप इस तरह जिस तरह उसकी तजलील करते हो ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर होगा। भाई वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही था कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख के अंदर जो है वो 2 अदवार जो है वो जमहूरी जो है वो मुकम्मल गुजरे। और इसके बावजूद आप अगर नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, आप हमेशा अपने हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो जमहूरियत के खिलाफ बात करते हो। बेसिकली जमहूरियत के मफहूम को समझो कि जमहूरियत का मफहूम जो है वो जमहूर है, जमहूर अवाम को कहते हैं। और अगर आप जमहूरियत के खिलाफ बात करते हो तो आप अवाम के खिलाफ बात करते हो। तो मैं एक आम शहरी के बहसियत एक आम शहरी के अवामी फर्द होने की जो है वो फर्द होने की जो हैसियत से मैं आपके इन बयानात की मुकम्मल मजम्मत करता हूं। तो मैं आपकी इन तमाम बातों से बहुत सख्त इख्तिलाफ करता हूं। फिर बाद में आप लोग कहते हो कि जनाब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं था कहना चाह रहा जो मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई मुंह से निकलने की बात करें तो ये अजाज शाह जो हैं वो इन्होंने ANP के जो है वो उधर ऑफिस में जाके बकायदा इन्होंने माफी मांगी है। जिस तरह का इन्होंने ANP के मुतल्लक बयान दिया था तो वो भी जाके यही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था जो मैंने कह दिया। उसके बाद फवाद चौधरी ने जो बयान दिया वो भी फवाद चौधरी भी यही कह रहा है जी मैंने जो कहना चाह रहा था मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। फिर उसके बाद जनाब परवेज खटक देखें कि उसने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उसने भी अभी जहांगीर से जो है वो माफी मांग लिया जहांगीर तरीन से कि मैं ये नहीं था कहना चाह रहा, मेरे मुंह से निकल गया। और इसने कहा और इसने इसकी इंतहाई दर्जे की रख के मट्टी पलीद की थी परवेज खटक ने कि मेरा लीडर इमरान खान जो है वो सोने पे सुहागा है, मेरे लीडर ने देखो अपने दोस्त को नहीं बख्शा, वो देखो चीनी चोर जो है वो जाके लंदन में भाग गया बैठा है। और उसके बाद अब जनाब मैं ये नहीं था कहना चाह रहा जो मेरे मुंह से निकल गया है। तो एतजाज हसन का आपको बयान याद होगा किसी वक्त में उसने कुलसूम नवाज साहबा के लिए भी ये बयान कहा था, उसके बाद भी उसने ये कहा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मीन अली गंडापुर जो है जिसकी गाड़ी से शहद की बोतलें जो हैं वो शराब की बोतलें बरामद हुई थी, तो उस शख्स ने भी जिस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा किए हैं तो ये PTI की जो है वो बेसिकली अखलाकियात की जो है इसमें आपको पस्ती नजर आएगी, गिरावट नजर आएगी, इनका घटियापन नजर आएगा। और ये लोग जो हैं PTI ने मुख्तलिफ सेटअप के तौर पे रखे हुए हैं। आप देखें कि नॉन इलेक्टेड का जो इनका टोला है वो अपना काम सारा अंजाम दे रहा है और इनके अपने जो पेड साफी बैठे हुए हैं वो अपना काम सारा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन अकल के अंधों को ये नहीं पता
कि इनकी अकल और शौर इतना काम नहीं कर रहा कि भाई देखो पाकिस्तान के अंदर लोगों का हाल क्या हो गया है। यानी कि आज 800 दिन की जो गवर्नेंस है इनकी पीटीआई की, उसमें गुज़श्ता 8 सालों से ज्यादा महंगाई का जो है वो रेशो चला गया है। तो लोग जो हैं वो फाके कशी पे मजबूर हो गए हैं और ये अभी तक जो है डिफेंड कर रहे हैं। आखिरी बात करूंगा कि ये जो जर्नलिस्ट बैठ के मार्शल्लाह को डिफेंड करते हैं और सियासतदानों की तजलील करते हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान की बर्बादी के उतने ही जिम्मेदार हैं कि जो सियासतदान जो है कठपुतली बन के जो है वो स्टैब्लिशमेंट के जो इशारों पे काम करते हैं और इस तरह सिलेक्ट होके आके जो है वो अपनी गवर्नेंस जो है लोगों को पुअर गवर्नेंस जो है वो दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने हक हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।